करेंगे। इस समय बात अगर पहाड़ों की जाए तो पहाड़ों पर मानसूनी आफत बरस रही है। सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। नंदप्रयाग नंदानगर मार्ग एक बार फिर से अवरुद्ध हो चुका है। मंगरौली के पास मलबा गिरने से मार्ग अवरुद्ध हुआ है, सड़कें बंद हो गई हैं और कई गांव का संपर्क टूट चुका है। राहगीरों को दिक्कत हो रही है। एक वाहन दलदल में भी फंसा। जानमाल का फिलहाल कोई नुकसान नहीं है। बरसात में पहाड़ी सफर चुनौतीपूर्ण बन चुका है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चलिए तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र रावत चमोली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अगर बात कल की करें तो पहाड़ के लिए दिन इतना अच्छा नहीं रहा। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। बिल्कुल, अगर पहाड़ के बरसात के सीजन की बात करें तो अगर चमोली जनपद की हम बात करें, जो चार धाम यात्रा चरम पर है और जगह जगह पे जो लैंडस्लाइड होते जा रहे हैं और देर रात बारिश के चलते नंदनगर नंदप्रयाग जो मोटर मार्ग था वो मंगरौली के पास मलबा आने से बंद हो गया था, जिसमें जो वाहन भी दलदल में फंस गए थे और कई जो क्षेत्र के जो सैकड़ों गांव हैं उनका जो संपर्क है वो कट गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मार्ग को जल्द सुचारू कर लिया जाएगा और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास भी मलबा आने से बंद हो रखा है और वहां पे भी लंबी लंबी जो कतारें हैं वो वाहनों के लगी हुई हैं। और प्रशासन की ओर से कहा गया कि सभी जगहों पे जहां जहां पे जो मलबा है उसको लेकर पूर्व में भी तैयारियां की गई थी और अतिरिक्त जो मशीनरी का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है और जल्द मार्ग को सुचारू कर लिया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है हर दिन बढ़ रहा है, लेकिन मानसून में कहीं ना कहीं रफ्तार हो सकता है कि धीमी पड़ जाए। सुरेंद्र, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के हालात बरसात के सीजन में पहाड़ों के हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो जो राहगीर हैं उन हर किसी के लिए यहाँ पे चुनौतीपूर्ण सफर हो जाता है और जिसको लेकर प्रशासन भी बार बार जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे आने जाने वाले जो लोग हैं उनसे अपील करता है कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसको गंभीरता से लें और प्रशासन के जो निर्देश हैं उनका अनुपालन करें और अत्यधिक जब रेड अलर्ट जारी होता है तो उस दौरान घर से न निकलें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। बावजूद इसके जो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अगर कहीं पे लैंडस्लाइड होता है तो उन जगहों पे सुरक्षित स्थानों पे श्रद्धालुओं को रोके जाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न हो गई है। लगातार हो रही बारिश से स्नान घाट जलमग्न हो गए हैं। अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और आसपास बने भवनों पर मंडरा रहा है खतरा। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तस्वीरें आपके सामने रुद्रप्रयाग से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश से जो शिव की मूर्ति है वो भी जलमग्न हो गई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक छोटा सा हिस्सा जरूर आपको दिखाई देगा। कई घाट जो यहाँ पर बने हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। पहाड़ में फिलहाल आफत बरस रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देखिए, जो स्नान घाट हैं वो जलमग्न तो हो ही गए हैं, लेकिन शिव की मूर्ति आपको जरूर दिखाई दे रही होगी। पानी के बीच में शिव की मूर्ति जो कि पूरी तरह से जलमग्न होती नजर आई है। और खटीमा में आसमानी आफत का कहर, जहां बारिश से ढही मकान की दीवार। मलबे में दबने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है। खेतलसरा मुस्ताजर गांव का ये पूरा मामला है। तो खटीमा में आसमानी आफत, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खटीमा में आसमानी आफत का कहर इस तरीके से देखने को मिला कि यहां पर एक मासूम की मौत हो गई है। बारिश से मकान की दीवार ढह गई। तो बारिश से मकान की दीवार ढह गई है और मलबे में दबने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। तो यहाँ मलबे में दबने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है। खेतलसरा मुस्ताजर गांव का ये पूरा मामला। और बागेश्वर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पर बोल्डर के चपेट में आने से 2 शख्स घायल हो गए हैं। जगह जगह ग्रामीण जो सड़कें हैं ग्रामीण इलाकों की वो टूटी दिखाई दे रही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड और बोल्डर गिरने से खतरा लगातार बना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ी से आप देखिए कि बोल्डर यहाँ पर गिर रहे हैं, यानी कि जो मलबा है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है और जो सड़क है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होती नजर आ रही है।
बोल्डर की चपेट में आने से हालांकि 2 शख्स घायल भी हो गए हैं। अल्मोड़ा से अगली खबर है, जहां पर हल्द्वानी हाईवे पर लैंडस्लाइड और घंटों बंद रहा अल्मोड़ा हल्द्वानी राजमार्ग। बारिश से लोगों को दिक्कतें बढ़ गई है। मलबा गिरने से ट्रक भी फंस गया। घंटों मशक्कत के बाद आवाजाही शुरू की गई। तो घंटों की मशक्कत के बाद आवाजाही शुरू की गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं अल्मोड़ा से तस्वीर, जहां पर हल्द्वानी हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया है और यहां पर घंटों बंद रहा अल्मोड़ा हल्द्वानी राजमार्ग। प्रातः 6:11 में कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक भारी ट्रक अक्वारा मार्ग पे फंस चुका है, जिसपे कंट्रोल रूम द्वारा NH रानीखेत को अवगत कराया गया, जिसमें JCB और डोजर के माध्यम से उसको निकाला गया और वर्तमान में अभी अक्वारा का मार्ग सुचारू है। और अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर खराब मौसम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सजग है। ग्लेशियर पर फोटो खिंचवा रहे लोगों से अपील की है। लोगों से ग्लेशियर पर फोटो न खिंचवाने की अपील की गई। सीसीटीवी के जरिए यात्रा मार्ग की निगरानी की जा रही है। तो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट में है और तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ग्लेशियर पर फोटो खिंचवा रहे लोगों से भी अपील की है कि यहां पर लोग ग्लेशियर पर फोटो ना खिंचवाएं, क्योंकि ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रुद्रप्रयाग से खबर, क्योंकि देखिए खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो जगह जगह पर खराब मौसम का असर देखने को मिल रहा है। कहीं पर पहाड़ी से बोल्डर आ रहे हैं और ऐसे में जो लोग ग्लेशियर के पास खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे उनको भी प्रशासन ने ये कहा है कि वो ग्लेशियर के पास खड़े होकर फोटो ना खिंचवाए। और अगली खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पर भारी बारिश से राजमार्ग पर मलबा आ गया है और मलबा बोल्डर आने से राजमार्ग बाधित हो गया है। मुंसियारी के धापा मीलम मोटर मार्ग पर यह मलबा आया। सड़क पर मलबा आने से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मलबा और बोल्डर आने से एक बार फिर से जो मार्ग है वो बाधित हो गया और लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहाड़ी से किस कदर मलबा नीचे आ रहा है। भारी बारिश से राजमार्ग पर मलबा आ गया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।